राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या गिफ्ट में मिले हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं इस विषय में ही बात करने वाली हूँ। तो जी बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी उन्हीं के घर पे आते हैं जिन्हें जिनसे उनको सेवा लेनी होती है। तब लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आ जाते हैं। या तो आप कभी खुद से उन्हें अपने घर पे ले आते हैं या किसी के थ्रू वो आपके घर पे आते हैं। तो अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आ रहे हैं तो आपको उनकी सेवा तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ये सौभाग्य मिलता है लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे रखने का, उनकी सेवा करने का। वैसे तो ये पूरा संसार ही लड्डू गोपाल जी का है, हम लोग उन्हें क्या अपने घर पे रखेंगे, लेकिन उनका जो एक प्रतिमा, उनका जो एक विग्रह होता है वो हम अपने घर पे रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनको एक बच्चे की तरह, दोस्त की तरह उनकी देखभाल करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जिस घर पे आना होता है वो किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। हमारा तो बस यही काम होता है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा में लीन हो जाते हैं और चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। तो आइए जी बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में आ रहे हैं तो क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर किसी ने आपको लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट किया है तो सबसे पहले आपको उनके लिए उनके ज़रूरत का सामान लाना होगा। कोई जैसे आपको लड्डू गोपाल जी का विग्रह दे देता है तो उसके साथ जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बहुत सारा ज़रूरत का सामान लगता है। सेवा में जो जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करनी पड़ेंगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि सेवा हमेशा मन से होता है। अगर आपके मन में ये आ जाएगा कि इन्होंने तो मुझे लड्डू गोपाल जी दे दिया, मुझसे सेवा नहीं हो पाएगा, या आपके मन में बहुत सारी बातें आने लगेंगी, ऐसे समय में आप कोशिश करिएगा कि आप किसी वैसे लोग को लड्डू गोपाल जी दे दीजिए जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहते हैं। क्योंकि कभी भी मन में 10 बातें रख के आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ये आ जाएगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत तामझाम है तो फिर आप तो सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए, लेकिन मैंने अभी आपसे बताया ना कि लड्डू गोपाल जी उन्हीं के घर पे आते हैं जिनसे उनको सेवा लेनी होती है। तो अगर आपको कोई लड्डू गोपाल जी गिफ्ट दे रहा है तो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा ही सौभाग्यशाली है जो लड्डू गोपाल जी खुद आपके घर पे चल के आ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर दीजिए। और भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि लड्डू गोपाल जी जो गिफ्ट में आते हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, खुद से खरीद के अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उससे ज़्यादा फल मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो लड्डू गोपाल जी की ही सेवा कर रहे हैं। कोई आपको गिफ्ट करे या आप खुद से खरीद के करें या आप जैसे भी करें, आप सेवा तो कर रहे हो गोपाल जी की ही, ठाकुर जी की ही। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आते हैं तो आप आराम से उनकी सेवा पूजा शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपका लगाव उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि फिर आप एक मिनट भी अपने लाला को छोड़िएगा नहीं, आप एकदम उनमें मग्न हो जाइएगा। लेकिन फिर भी अगर आपसे सेवा नहीं हो पाएंगी तब तो कोई बात ही नहीं है। बाकी गिफ्ट में आए हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा आप आराम से कर सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे और लड्डू गोपाल जी को ढेर सारा प्यार दे। राधे राधे।